Hello students, now we will read about past indefinite tense. Past indefinite tense के बारे में अगर बताया जाए तो इंट्रोडक्शन जो आप इसका देते हैं हिंदी के वाक्यों में आ, ई, ये, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब आप डिड यूज करेंगे या फिर जैसे हिंदी के प्रेजेंट में जैसे आप सकता है के लिए कैन लगाते थे तो यहाँ पर सका शब्द आएगा अगर तो उसमें कुड लगाएंगे। जैसे वह पढ़ ना सका तो ही कुड नॉट रीड। वर्ब की अगर बात करें तो अगर डिड है तो फर्स्ट फॉर्म, विदाउट डिड सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर जो इसका बनता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव अगर बनाएंगे सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाएंगे डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप अगर बनाना है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बच्चों अगर आपको हु से रिलेटेड सेंटेंस बनाने हैं और पॉजिटिव में अगर हैं जैसे किसने यह किताब चुराई, इस तरह के सेंटेंस अगर आप बनाएंगे तो हु वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। और जब उसका बनाएंगे ट्रांसलेशन जो सेंटेंस बताया गया है तो वो बन जाएगा हु स्टोल दिस बुक। अगर यही सेंटेंस नॉट हो किसने यह किताब नहीं चुराई तो हु डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में हु अगर पॉजिटिव सेंटेंस टाइप में है तो वहाँ पर वर्ब की जो अवस्था उस सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए वही हम यूज करते हैं। ये बात आपको बताई भी गई और आपको ध्यान भी रखना है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थियों ने इस कार्य को पूरा किया, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड दिस वर्क। निगेटिव अगर होता द स्टूडेंट्स डिड नॉट कंप्लीट दिस वर्क। क्या विद्यार्थियों ने इस कार्य को पूरा किया, डिड द स्टूडेंट्स कंप्लीट दिस वर्क। इसी तरह अगर विद्यार्थियों ने इस कार्य को कब पूरा किया, व्हेन डिड द स्टूडेंट्स कंप्लीट दिस वर्क। किसने इस कार्य को पूरा किया तो हु कंप्लीटेड दिस वर्क। किसने इस कार्य को नहीं पूरा किया, हु डिड नॉट कंप्लीट दिस वर्क। इसके अलावा कुछ और रूल हैं जो इसमें ज़रूरी हैं, आप जहाँ पढ़ लेंगे। जैसे इफ़ एनी एक्शंस आर वर्क टूक प्लेस व्हाइल अनदर इज़ कंटिन्यू इन पास्ट। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करेंगे, यदि कोई कार्य पास्ट में कंटिन्यू हो और दूसरा शुरू हो जाए, पहला समाप्त ना हुआ हो दूसरा शुरू हो जाए तो क्या करेंगे। तो जो पहला सेंटेंस है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा और जो दूसरा शुरू हुआ है वह जो है पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। व्हेन आई वाज टीचिंग ही स्टूड अप, व्हाइल ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स बिट। जब वह ये पौधों को पानी दे रहा था एक कीड़े ने उसे काट लिया। इसी तरह हैबिचुअल एक्शंस आदत शो करने वाले वाक्यों में वुड और यूज टू का प्रयोग करते हैं उस आदत को प्रकट करने के लिए। जैसे गांधी जी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून, गांधी जी दोपहर के समय बुनने का काटने का काम किया करते थे। इसी तरह सी वुड वेट फॉर मी इन द पार्क, वह मेरे लिए पार्क में इंतज़ार किया करते थे। ये हैबिचुअल एक्शन है, इनके लिए हम यूज टू या वुड दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह एक और रूल है जो आप पास्ट परफेक्ट में भी पढ़ते हो लेकिन यहाँ पर भी समझ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इफ़ टू एक्शंस टेक्स प्लेस इन द पास्ट वन आफ्टर अनदर, पास्ट में ही एक के बाद दूसरा कार्य प्रकट हो जाए, एक कार्य समाप्त हो और दूसरा शुरू हो जाए तो वह
कैसे बनाएंगे हम, तो वहाँ पर जो प्रीवियस एक्शन होता है, जो सबसे पहले कार्य पूरा होता है, वो पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो सब्सीक्वेंट एक्शन होता है, जो बाद वाला होता है, उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर के मरीज की मरने के बाद डॉक्टर आए थे। ये दोनों सेंटेंस उसी रूल पे बनाए गए हैं जो ऊपर आपको बताया गया है, रूल नंबर 3। एक और एग्जांपल देख सकते हैं। द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, जब वह स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी, गाड़ी जा चुकी थी। इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो पास्ट परफेक्ट में ही, लेकिन अगर पढ़ना ही है तो पहले ही पढ़ सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही कुछ रूल्स हैं जो आपको दिक्कत करते हैं, और जो आप एक्सरसाइज करते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की, जो अधिकतर एग्ज़ाम में आती हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी, वो सारी जो आती हैं उनमें मैक्सिमम जिस टेंस का प्रयोग होता है वो है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस को आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। बाकी बच्चों आप इन रूल्स को याद कर लीजिए, और उम्मीद है कि आप पढ़ते रहेंगे, हमारे वीडियो को पसंद करते रहेंगे, और जो अपने क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको आप पूछते रहिए। हम भी उम्मीद करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।